आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनकी प्रेरणा से अयोध्या धाम में हम लोगों ने इससे पहले यहां पर जगत गुरु रामानुजाचार्य की प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम इसी अयोध्या धाम में संपन्न हुआ था। भगवान राम की सर्वाधिक भक्ति गीतों को गाने वाली लता मंगेशकर जी के नाम पर भी अयोध्या में एक चौक की स्थापना की है और लता मंगेशकर जी के गीतों के माध्यम से संपूर्ण भारत को जोड़ने का जो कार्य अयोध्या में उनके स्मारक के माध्यम से हुआ है, आज आप सभी राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में उपस्थित हैं। से राम जन्मभूमि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर वो लोगों के मन में एक भाव रहता था। जब राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था तो जितना उत्साह अयोध्या में था उससे कम उत्साह तमिलनाडु में नहीं था। उतना ही उत्साह तमिलनाडु के अंदर भी हमें देखने को मिलता था। और मैं देखता था उस समय, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग देखते थे जब राम जन्मभूमि आंदोलन में हम लोगों को आने का जाने का अवसर प्राप्त होता था। आंदोलनों में हम लोग देखते थे तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, केरल से बड़ी संख्या में राम भक्त आकर के इस आंदोलन के, इस अभियान का हिस्सा बनते थे और एक ही उस समय नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगता था। और उस समय लोग बोलते थे क्या मंदिर बन जाएगा? हम लोगों को संदेह तो नहीं था, हम मानते थे हमारा कार्य तो भगवान के प्रति समर्पण का है, बाकी तो भगवान अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे। और देखो देश के अंदर मोदी जी आए तो मोदी है तो मुमकिन है यह से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ आज देखने को मिलेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि आज आप यहां पर आए हैं और कल आपको भगवान श्री रामलला के दर्शन करने का और इस नई अयोध्या को जो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बन रही है इसे देखने का अवसर प्राप्त होगा। और आप जो उस समय इस आंदोलन के साथ जुड़े थे अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति करेगा। और खासतौर पर भगवान राम ने पहला ज्योतिर्लिंग की स्थापना कहीं पे की थी तो तमिलनाडु में भगवान राम ने श्री रामेश्वरम में सेतु बंध के निर्माण के समय की थी। और भगवान राम को अपना सबसे विश्वसनीय सखा कोई प्राप्त हुआ था तो वह अगर कोई प्राप्त हुआ था दक्षिण भारत में तो कृष्ण कंधा में हमारे आंजनेय पुत्र श्री हनुमान जी बजरंगबली प्राप्त हुए थे। आप कल आएंगे हनुमानगढ़ी में भी दर्शन जरूर करिए, हनुमानगढ़ी भी जाइए, आप देखेंगे कितने ऊंचे टेले पर हनुमान जी हैं। और इसी के ठीक बगल में सुग्रीव किला भी है, सुग्रीव जी का भी किला यहां मौजूद है। यहां पर माता सबरी की भी प्रतिमा की स्थापना हो रही है और यहां पर निषाद राज को भी सम्मान दिया जा रहा है।